नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाली शिफ्टों के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। जिन भी साथियों आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है, वो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन करवाए जाने वाले हैं, ये आपके आने वाली शिफ्टों में आपसे 100% यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं साथियों, चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। और जिन भी साथियों का अभी तक एग्ज़ाम हुआ है, उन्होंने बताया है कि सर यहीं से आपके क्वेश्चन जो है पूछे देखने को मिले थे। तो आने वाली शिफ्टों में भी आपको ज़रूर आपसे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में भी देना है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। ह्यूमरस जो अस्थि है ये कहाँ पर पाई जाती है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन भी आपको 4 दे रखे हैं, जांग, पिंडली या ऊपरी भुजा या अग्र भुजा। तो कहाँ पर पाई जाती है आपकी ह्यूमरस अस्थि? तो जल्दी से आंसर दे दीजिए इस क्वेश्चन का। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपके पाई जाती है ऊपरी भुजा में। कहाँ पर पाई जाती है? ऊपरी भुजा में पाई जाती है ह्यूमरस अस्थि। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है सेरेबम किससे संबंधित है। आपका जो सेरेबम है ये किससे संबंधित है? यकृत से, हृदय से, दिमाग से या नाड़ी से? तो जल्दी से आंसर दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। सेरेबम जो है ये किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपके दिमाग से संबंधित है। सेरेबम जो है वो किससे संबंधित है? तो ये आपके है दिमाग से संबंधित। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी है वो कैसी होती है? खोखली होती है, ऑप्शन ए में दे रखा है, सरदरी होती है या ठोस होती है या किलक होती है? तो जल्दी से आंसर दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सरदरी होती है। जो मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वो कैसी होती है? तो वो होती है आपकी सरदरी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर अपन सोल्व करने की कोशिश करेंगे साथियों कम समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टीबिया नामक जो हड्डी है, इंपॉर्टेंट जो भी यहाँ पर क्वेश्चन करवाए जाएंगे साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जरूर एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। टीबिया नामक जो हड्डी है वो किस में पाई जाती है, ये आपसे पूछा है। तो टीबिया नामक हड्डी की बात करें साथियों तो ये आपके टांग में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? टांग में पाई जाती है आपकी टीबिया नामक हड्डी। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, टांग में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी जो है वो सबसे लंबी होती है? मानव शरीर के किस अंग की जो हड्डी है वो सबसे लंबी होती है? तो जल्दी से आंसर दे दीजिए, किस अंग की जो हड्डी है वो सबसे लंबी होती है? तो जो जांग की हड्डी है साथियों, आपकी जो जांग की जो हड्डी है ये सबसे लंबी होती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांग की जो हड्डी है वो सबसे लंबी होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर दे दीजिए जल्दी से। मानव शरीर का सबसे लंबा अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा है आपसे। मस्तिष्क, हृदय, चमड़ा या आपका यकृत? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा चमड़ा। क्या हो जाएगा? चमड़ा होता है सबसे बड़ा अंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे छोटी होती है? किस अंग की जो हड्डी है वो सबसे छोटी होती है? नाक की हड्डी, कान की हड्डी, टांग की हड्डी या जांग की हड्डी? किस अंग की जो हड्डी है वो सबसे छोटी होती है? तो बात करें साथियों, जो कान की हड्डी है आपकी, जो कान की हड्डी है वो क्या होती है? सबसे छोटी होती है। कान की हड्डी सबसे छोटी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है वो 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में पूछा है आपसे कितने जो दांत है वो 2 बार विकसित होते हैं? 4, 12, 20 या 28? कितने जो दांत हैं वो 2 बार विकसित होते हैं?
तो जो आपके जो 20 दांत है साथियों मानव शरीर में, 20 जो दांत है वो 2 बार विकसित होते हैं। कितने? 20 दांत कितने बार विकसित होते हैं? 2 बार विकसित होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में पाचन का अधिकांश जो भाग है वो किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग है वो किस अंग में संपन्न होता है? जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो ये आपके छोटी आंत में संपन्न होता है। किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है पाचन का अधिकांश भाग। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आंसर दे दीजिए, वार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? वार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जल्दी से आंसर दे दीजिए। वार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। वार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए जो नीचे आपको दिए गए 4 ऑप्शन, इनमें से किसकी खास आवश्यकता होती है? हवा की, पानी की, एंजाइम की या खनिज की? जल्दी से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का। तो किसकी खास आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है पेट में भोजन को पचाने के लिए। ठीक है, किसकी? एंजाइम की सबसे ज़्यादा क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, पेस मेकर का संबंध किससे है साथियों? जल्दी से आंसर दे दीजिए। पेस मेकर का जो संबंध है वो किससे है? तो पेस मेकर का जो संबंध है वो आपकी हृदय से है। किससे है? हृदय से है आपका पेस मेकर का संबंध। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी साथियों? जल्दी से आंसर दे दीजिए। रेडियोधर्मिता की जो खोज है वो किसने की थी? रदरफोर्ड, हेनरी बेकलर या आपके रोंटगेन या आइंस्टाइन? तो जल्दी से आंसर दे दीजिए इस क्वेश्चन का। तो राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बेकेरेल ने की थी आपके रेडियोधर्मिता की खोज, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा था। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जल्दी से आंसर दे दीजिए इस क्वेश्चन का। आपको राइट आंसर देना है, निम्न में कौन सा एक तत्व है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इनमें बताना है कि निम्न में से कौन सा एक तत्व है? माणिक्य, नीलम, पन्ना या हीरा? तत्व आपको बताना है, इनमें से कौन सा एक तत्व है। तो साथियों जो हीरा है वो एक तत्व है। हीरा क्या है? एक तत्व है इनमें से। ठीक है, 4 ऑप्शनों में से जो हीरा है वो क्या है? एक तत्व है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जल्दी से आंसर दे दीजिए। निम्न में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? इनमें से नहीं है पूछा है। देखिए साथियों बता, देखिए कोयला ये भी एक जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम ये भी एक जीवाश्म ईंधन है, जल गैस ये भी एक क्या है? जीवाश्म ईंधन है। लेकिन जो नाइट्रोजन की बात करें अपन साथियों, जो नाइट्रोजन है ये आपके जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन नहीं है वही आपसे पूछा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोयला, पेट्रोलियम और जल गैस जो है ये आपकी क्या है? जीवाश्म ईंधन है। लेकिन जो आपका नाइट्रोजन है ये आपकी जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, पद्मावती कथा के लेखक कौन थे? जल्दी से आंसर दे दीजिए। पद्मावती कथा के लेखक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा जायसी, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, जायसी आ जाएगा। ठीक है, पद्मावती कथा के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन सी ही आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जायसी थे। कौन थे? जायसी थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पद्मावती कथा के लेखक कौन थे? तो जायसी थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए नेक्स्ट देखिए, चरित्रहीन किसकी रचना है? चरित्रहीन जो है वो किसकी रचना है? आंसर दे दीजिए जल्दी से आंसर। शरत चंद्र चटर्जी, मुंशी प्रेमचंद या धर्मवीर भारती या आपका दे रखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी? चरित्रहीन पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये है आपकी शरत चंद्र चटर्जी की। किसकी? शरत चंद्र चटर्जी की क्या है? रचना है आपकी। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए,
कामसूत्र के लेखक कौन थे? जल्दी से आंसर दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 18 का। कामसूत्र के लेखक कौन थे? कामसूत्र के लेखक, तो कामसूत्र के जो लेखक हैं वो है आपके वात्स्यायन। कौन थे साथियों? वात्स्यायन थे आपके कामसूत्र के लेखक। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? जल्दी से आंसर दीजिए। तो यह पुस्तक जो है साथियों वो नीरद सी चौधरी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? नीरद सी चौधरी के द्वारा लिखी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है साथियों? जल्दी से आंसर दीजिए। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय पेरिस, मुंबई, लंदन या न्यूयॉर्क? तो राष्ट्रमंडल का जो मुख्यालय है ये आपका है लंदन में। ठीक है, कहाँ पर है? लंदन में। अगला देखिए, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है सवाल आपसे, मुख्यालय से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सार्क का मुख्यालय आपसे पूछा ये कहाँ पर है? तो सार्क के मुख्यालय की बात करें तो ये आपके है काठमांडू में। कहाँ पर है? काठमांडू में है आपका सार्क का मुख्यालय। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? आप जल्दी से आंसर दे दीजिए इस क्वेश्चन का। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? हेग में, ब्रुसेल्स में या मुंबई में या आपका जिनेवा में? राइट आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर है यूरोपीय संघ का मुख्यालय? ब्रुसेल्स में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रुसेल्स में। चलिए अगला देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय आपसे पूछा, इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। लंदन, रोम, पेरिस या वाशिंगटन? यूनेस्को का मुख्यालय, तो यूनेस्को के मुख्यालय की बात करें तो यह है आपका पेरिस में। कहाँ पर है? पेरिस में है आपका यूनेस्को का मुख्यालय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ पर है साथियों? यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह आपके जेनोवा में। कहाँ पर है? जेनोवा में है साथियों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है साथियों? आपकी जो प्रकाश तरंग जो है ये किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो प्रकाश तरंग की यहाँ पर बात की जा रही है। किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग की बात करें तो ये एक अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी है? अनुप्रस्थ तरंग है आपकी प्रकाश तरंग। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष कितने रंग दिखता है? इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं? 10, 12, 7 या 5? आंसर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 26 का, इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं? तो इंद्रधनुष की बात करें और साथियों 7 रंग दिखाई देते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं? 7 रंग। तो ये तो आपको सभी को पता होना चाहिए। अगला देखिए, इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? क्या पूछा है कि इंद्रधनुष के किस रंग का जो विक्षेपण है वो सबसे अधिक होता है? बैंगनी, पीला, लाल या नीला? जल्दी से आंसर दे दीजिए साथियों। किस रंग का विक्षेपण है वो सबसे अधिक होता है? तो आपका जो बैंगनी रंग है साथियों, बैंगनी रंग का जो विक्षेपण है वो सबसे अधिक होता है। कौन से रंग का? बैंगनी रंग का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर यह दिखाई देगा। लाल जो कांच है उसको अधिक ताप पर गर्म करने पर यह दिखाई देगा हरा, लाल, पीला या नीला? कैसा दिखाई देगा साथियों? आंसर दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 28 का। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? तो साथियों वो हरा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? हरा दिखाई देगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर कैसा दिखाई देगा? तो वो हरा दिखाई देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंग दैर्ध्य द्वारा या आवर्ती के द्वारा? तो प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है साथियों, किसके द्वारा निश्चित किया जाता है ये आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य के द्वारा। किसके द्वारा? तरंग दैर्ध्य के द्वारा निश्चित किया जाता है आपका प्रकाश का रंग। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? आंसर दीजिए। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 5, 6, 7 या 8? तो सूर्य की किरणों में रंगों की संख्या की बात करें तो 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा?
राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी साथी चैनल पर नया है साथियों, चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपको आने वाले समय में बेहतर से बेहतरीन कंटेंट यहाँ से आपको दिया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहीं आपको क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाने वाले हैं। तो चैनल से जरूर जुड़े, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए साथियों, जय हिंद, धन्यवाद।